Good morning, everyone. Today we are going to start our new chapter in science, chapter 16, Sustainable Management of Natural Resources. Before starting the chapter, you have to know the meaning of word sustainable management. Sustainable management is a way of using natural resources in a proper way so that it can fulfill our today's demand and so that we can conserve it for future. Sustainable management का मतलब है कि रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना कि वो हमारी आज की डिमांड भी पूरी कर दें एंड हमारे फ्यूचर की आने वाली जनरेशन्स के लिए भी बच जाए, उसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट. लिविंग इन हारमनी विद नेचर इज़ नॉट न्यू टू अस. एक हारमनी के संग इस नेचर में आना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है. सस्टेनेबल लिविंग हैज़ ऑलवेज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज़ ट्रेडिशन एंड कल्चर. और सस्टेनेबल लिविंग हमेशा से एक इंटीग्रल पार्ट रही है इंडिया के ट्रेडिशन में और कल्चर में. इट हैज़ बीन इंटीग्रेटेड विद आवर लॉन्ग लास्टिंग ट्रेडिशन, प्रैक्टिस, कस्टम, आर्ट, क्राफ्ट, फेस्टिवल्स, फूड, बिलीव्स, रिचुअल्स एंड फोक. और हमेशा से ये इंटीग्रेटेड रही है हमारे ट्रेडिशंस के साथ, प्रैक्टिसेस के साथ, बिलीव्स के संग, फूड के संग, रिचुअल्स संग, सभी चीज़ों के संग ये इंटीग्रेट होके रहे हैं. इनग्रेन्ड विद इन इज़ द फिलॉसफी entire nature world be in harmony, which is reflected in a famous phrase in Sanskrit, Vasudev Kutumbakam. That means the entire earth is a family. The phrase is mentioned in Mahapanishad, that is probably part of ancient Indian text Atharveda. हम सभी को एक साथ मिलकर रहना चाहिए. आपने हिंदी में संस्कृत में एक फ्रेज पढ़ा होगा जिसे बोलते हैं वसुदेव कुटुंबकम, जिसमें बोला गया है कि जो एंटायर अर्थ है वो एक फैमिली की तरह है. ये वसुदेव कुटुंबकम जो है बेटा, ये फ्रेज़ महाउपनिषद में मेंशन्ड है. ठीक है, हमारे इंडियन टेक्स्ट में अथर्ववेदा में. तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये हो रही है कि किस तरीके से हमें अपनी लाइफ जो है वो सस्टेन करके मतलब लिव करते हैं. इन क्लास 9 वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट सम रिसोर्सेज लाइक सॉइल, एयर एंड वाटर एंड हाउ वेरियस कंपोनेंट्स आर साइकिल्ड ओवर एंड ओवर अगेन इन नेचर. अब बेटा यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि क्लास 9 में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा होगा, जैसे सॉइल है, एयर है, वाटर है. हमने ये तो पढ़ा ही है. इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा है कि कैसे ये अलग अलग कंपोनेंट अगेन क्या करते रहते हैं, साइकिल होते रहते हैं, यानी कि रिन्यू होते रहते हैं. ऑल्सो वी लर्न इन प्रीवियस चैप्टर अबाउट द पॉल्यूशन ऑफ दीज रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ आवर एक्टिविटीज़. और बेटा इससे प्रीवियस वाले चैप्टर में हमने अभी डिस्कस किया है कि जो पॉल्यूशन है वो कैसे इन रिसोर्सेज पे हो रहा है, चाहे सॉइल का पॉल्यूशन हो, वाटर का पॉल्यूशन हो, ठीक है बेटा, एयर पॉल्यूशन हो. और ये जो पॉल्यूशन हो रहा है ये हमारी अपनी ही एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है. जो हमने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया है उसी की वजह से ये पॉल्यूशन हो रहा है. इन दिस चैप्टर वी शैल लुक एट सम ऑफ आवर रिसोर्सेज एंड हाउ वी आर यूजिंग देम. इस चैप्टर में हम इन्हीं रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि हम इन्हें किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं. मे बी वी शुड ऑल्सो थिंक हाउ वी आउट टू बी यूजिंग रिसोर्सेज सो एज टू सस्टेन दैम एंड कंजर्व आवर इन्वायरमेंट. इसके साथ साथ हम ये भी सोचेंगे कि हम कैसे यूज़ करें और कैसे इनको सस्टेन करके रख सकें और अपने इन्वायरमेंट को बचा सकें. वी शैल बी लुकिंग at our natural resources like forest, wildlife, water, coal and petroleum, and see what are the issues at stake in deciding how these resources are to be managed for sustainable development along with the input from our traditional practices. अब जैसे हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, वाटर है, कोल है, पेट्रोलियम, हम ये भी देखेंगे कि हम इनको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इनको कैसे बचा सकते हैं अपने ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के थ्रू. वी ऑफन हेयर और रेड अबाउट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम. दे आर ऑफन ग्लोबल लेवल प्रॉब्लम्स एंड वी फील हेल्पलेस टू ब्रिंग एनी चेंज. अब बेटा देखिए, हम जैसे बहुत सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम के बारे में सुनते हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में सुन रहे हैं, पॉल्यूशन के बारे में सुन रहे हैं, इसके अलावा और प्रॉब्लम के बारे में भी सुन रहे हैं. लेकिन हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हम मतलब ऐसा फील करते हैं उस टाइम पे कि हम हेल्पलेस हैं, हम कोई चेंज नहीं ला सकते. देयर इंटरनेशनल लॉज एंड रेगुलेशन एंड देन
देयर आर आवर ओन नेचुरल लॉज एंड एक्ट फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। मतलब हम खुद से कोई स्टेप नहीं उठाते। अगर बात करें लॉज की तो इंटरनेशनल लॉज भी है, रेगुलेशंस है, उस तरीके से इंडियन लॉज, इंडियन रेगुलेशंस है, एक्ट है जिससे हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन लॉ आने से कुछ नहीं होता। जब तक हम खुद से उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होता। देयर आर ऑल्सो नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टूवर्ड प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी हैं, ठीक है, इंटरनेशनल और नेशनल, जो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए क्या करती है, बहुत सारी मतलब वर्क करती है। तो सिंपल सी बात यह है इस टॉपिक में कि इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से, जिस तरीके से हमने मतलब स्टार्टिंग से अपनी सस्टेनेबल लिविंग की है ट्रेडिशंस के साथ, कल्चर के साथ, अब हमें वही सस्टेनेबल लिविंग करनी है, लेकिन हमें किस संग करनी है, अपने रिसोर्सेज के संग करनी है। ओके, अवेयरनेस अबाउट द पेट्रोलियम कॉज्ड बाय unthinkingly exploiting our resources has been fairly recent phenomena in our society। और आज के टाइम में अगर देखें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हमारे लिए, वो हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका जो फेयर यूज़ नहीं हो रहा है वो है। एंड वंस दिस अवेयरनेस राइजेज, वन some action is usually taken. You must have heard about the Ganga Action Plan. This multi-crore project came out in 1985 because the quality of water in Ganga was very poor. Coliform is a group of bacteria found in human intestine whose presence in water indicates contamination by disease-causing microorganisms। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब तक हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं होगी हम कोई भी चीज़ सही नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने अंदर अवेयरनेस लाके एंड साथ साथ लोगों के अंदर भी अवेयरनेस लानी होगी, ठीक है, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। और जब तक ये अवेयरनेस नहीं जागेगी तब तक हम किसी भी प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते और ना ही हम उसे सॉल्व करने के बारे में सोचेंगे। इसी तरीके से एक प्लान आया था इंडिया में जिसके नाम था गंगा एक्शन प्लान। ये एक मल्टी कलर प्रोजेक्ट था, 1985 में आया था। इसमें यह देखा गया है कि जो वाटर की जो क्वालिटी है, गंगा में जो वाटर है उसकी जो क्वालिटी है वो दिन भर दिन बहुत ज़्यादा बेकार होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि लोग उसमें कचरा फेंक रहे हैं, उसको पॉल्यूट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें मतलब एवरीथिंग फेंक रहे हैं, मतलब कोई भी केमिकल्स हो गया, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो फैक्ट्रीज जो रिवर्स होती हैं, ठीक है, उनमें जो इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट होता है वो डाला जाता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें डाली जा रही थी। कोलिफॉर्म एक बैक्टीरिया था जो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाया गया और वो ये इंडिकेट कर रहा था कि ये कहाँ पाया जाता है, वाटर में पाया जाता है। और ये क्या है, मतलब वाटर के कंटेमिनेशन से, मतलब वाटर में जब कंटेमिनेशन हुआ होगा, ठीक है, उसकी वजह से हुआ है और फिर ये ह्यूमन्स में फैल गया। पॉल्यूशन ऑफ रिवर गंगा। द गंगा रन्स ऑफ इट्स कोर्स from Gangotri to the in Himalayas to Ganga Sagar in Bay of Bengal. It is being turned into drain by more than 100 towns and cities in Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal that pour their garbage and excreta into it। बेटा गंगा जो है वो स्टार्ट होती है, ठीक है, गंगोत्री से, ठीक है, और उसके बाद ये पहुंचती है गंगा सागर में जो कि कहाँ है, बे ऑफ बंगाल। जब ये ड्रेन करती है उस बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले ये बहुत सारी अलग अलग स्टेट से होकर जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है। और वहाँ जाने के साथ साथ वहाँ के जो लोग हैं वो इसमें क्या करते हैं, अपना गार्बेज डालते हैं, अपना एक्सक्रीटा डालते हैं। लार्जली अनट्रीटेड सीवेज इज डम्प्ड इनटू द गैंगेज एवरी डे। और ज़्यादा से ज़्यादा जो अमाउंट है जो सीवेज है वो भी इसमें डाला जाता है। In addition, think of the pollution caused by human activities like bathing, washing of clothes and immersion of ashes or unburned corpse। ठीक है, इसके साथ साथ ह्यूमन एक्सक्रीटा के साथ साथ, ठीक है, गार्बेज के साथ साथ इसमें डे टू डे सीवेज भी डाला जाता है। एंड उसके अलावा ठीक है, जो लोगों का मतलब बात करके बाथिंग का, ठीक है, वाटर, ठीक है, वॉशिंग का, वो क्लोथ्स को वॉश करने का वाटर, ठीक है, उसके अलावा जो लोग एशेस डालते हैं उसमें, वो सभी चीज़ें इसमें जाती हैं। एंड देन इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट केमिकल इफ्लुएंस टू द गंगाज वाटर लोड एंड द टॉक्सिसिटी किल्स फिश इन लार्ज सेक्शंस ऑफ द रिवर।
ठीक है। इसके आज जो इंडस्ट्रीज़ है वो भी ये करती है, अपने जो केमिकल्स वगैरह वो भी इसमें सीक्रेट करती है, जिसकी वजह से उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है और फिशेस वगैरह वहाँ की मर जाती है। नमामि गंगा program is integrated conservation mission approved by flagship program by union government in June 2014। ठीक है, एक इसी तरीके का प्रोग्राम जिसे बोलते हैं नमामि गंगा प्रोग्राम जो है ये इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है। ठीक है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है जैसे यूनियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था जून 2014 में। इट वॉज लॉन्च टू accomplish to twin objective of effective abatement of pollution conservation and rejuvenation of river Ganga. The National Mission for Clean Ganga is implementation wing step away 2016। और इसी तरीके से फिर अलग अलग प्रोग्राम्स आए। ठीक है, चाहे वो मिशन गंगा हो, ठीक है, क्लीन करने के लिए, या फिर कोई और प्रोग्राम हो। ये सभी प्रोग्राम इसीलिए आए ताकि जो गंगा रिवर है, ठीक है, वो पॉल्यूशन से और पॉल्यूट होने से बचाया जा सके। As you see, there are some measurable factors which are used to quantify pollution or quality of water that we use in our various activities। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मेजरेबल फैक्टर्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, इस पॉल्यूशन से बच सकते हैं एंड वाटर की क्वालिटी को सही कर सकते हैं। और ये हम ही कर सकते हैं क्योंकि हमारी ही एक्टिविटीज़ के ऐसे ये जो वाटर है, ये गंगा का जो वाटर है, ये पॉल्यूट होता है। सम ऑफ द पॉल्यूटेंट्स आर हार्मफुल इवन व्हेन प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ एंड वी रिक्वायर सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट टू मेजर दैम। कुछ पॉल्यूटेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और बहुत कम क्वांटिटीज़ में ही वाटर में होते हैं, लेकिन ये वाटर को पॉल्यूट करती हैं। बट वी लर्न इन चैप्टर 2 द pH ऑफ वाटर इज समथिंग दैट कैन ईजिली बी चेक्ड यूजिंग इन यूनिवर्सल इंडिकेटर। और हम इसे यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू क्या कर सकते हैं, वाटर की क्वालिटी को देख सकते हैं, उसमें एसिडिटी देख सकते हैं कि मतलब कितना मतलब एसिड है या फिर कितना बेस है, मतलब क्वालिटी चेक को इजीली हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो बेटा अब ये जो पॉल्यूशन हो रहा है इसको हमें ही कंट्रोल करना है और हमें अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना है कि वो हमारी आज की हमारी जो नीड्स है वो भी पूरी हो जाएं। ठीक है, एक प्रॉपर वे में यूज़ करना है ताकि हमारी आज की नीड भी पूरी हो जाए एंड फ्यूचर के लिए भी, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी वो बच जाए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।